कर्नाटक में कांग्रेस की नई हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर कैबिनेट तश्कील दी है। 34 अरकान पर मुश्तमिल काबीना में सिर्फ 2 मुस्लिम चेहरे हैं। कांग्रेस के इस फैसले पर मुसलमानों में कहीं न कहीं नाराजगी, मायूसी देखने को मिल रही है। इस पूरे मामले पर जुनूबी न्यूज़ ने कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज सदाए इत्तेहाद KMCC हिंदुस्तानी सूफी मूवमेंट के नुमाइंदों से गुफ्तगू की। मसूद अब्दुल कादर, मुजाहिद अली बाबा, इब्राहिम अहमद जकोटे, मोहम्मद सिकंदर कादरी ने अपनी राय पेश की। इन नुमाइंदों ने कहा कि कम अज कम 3 या 4 मुस्लिम नुमाइंदों को कैबिनेट में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम। उम्मीद के कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में इस कमी को दूसरे तरीके से पुर करने की कोशिश करेगी। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। और जहाँ तक मौजूदा काबीना का सवाल है, बहरकैफ हुकूमत का बनना और काबीना का बनना वो पार्टी और गवर्नमेंट की प्रेरोगेटिव्स होते हैं, लेकिन कुछ तवक्कात होती हैं। मैं समझता हूँ कि वो तवक्कात ग़ालिबन पूरी नहीं हुई हैं। जिस तरह के ये तवक्का थी कि ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी काबीना में मुसलमानों को दी जाएगी, बल्कि पिछले अगर हुकूमत को देखा जाए तो उसमें कमी आई है। हालांकि ज़्यादा की तवक्का थी और पता नहीं आगे चलकर क्या होगा, लेकिन ये पूरे 34 जो स्लॉट्स हैं वो पूरे पुर हो चुके हैं। अब उसमें से उन्होंने 2 मुसलमानों को नुमाइंदगी दी है। बहरकैफ अब दूसरे बहुत सारे मौक़े हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे ओहदे होते हैं और बहुत सारी ऐसे मकामात होते हैं जहाँ पर नुमाइंदगी दी जा सकती है। तो उम्मीद यह है कि वहाँ पर ज़रूर इस बात का ख्याल रखा जाएगा और उसकी तलाफ़ी वहाँ पर होगी, हम ये तवक्को करते हैं। देखने में तो उसके मुताबिक जो है कम से कम 3 या 4 नुमाइंदे कैबिनेट में होने चाहिए थे, तो अब सिर्फ 2 नुमाइंदों को शामिल किया गया है। तो क्या आप इससे मुतमईन हैं? जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, देखिए वोट आवाम तब्दीली चाह रही थी और आवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया है, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं। हमें ये मान कर चलना है कि ये वोट जो भी हुआ है गुड गवर्नेंस के लिए है, आवाम के तवक्कात जो हैं उनको पूरा करने के लिए है, रियासत में अपना अमान को बरकरार रखना और अच्छी हुकूमत चलाना, उसके लिए वोटिंग हुई है। और जहाँ तक नुमाइंदगी का मसला है वो मैं समझता हूँ मुतमईन तो आप कितने भी स्लॉट्स दें उससे इत्मीनान तो नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, और भी हो सकता था, वहाँ पर नहीं हुआ है तो उसकी तलाफ़ी दूसरे ज़रिए से होनी चाहिए। वो कैसे तलाफ़ी होगी अब वो हुकूमत पर उसका इन्हिसार है कि जहाँ पर दूसरे इम्पॉर्टेंट बहुत सारे जो स्लॉट्स होते हैं और जो सारे जो ओहदे होते हैं, जो बहुत सारे आसामियाँ होती हैं, उनमें इसका लिहाज रखा जाएगा। हम ये भी अब इस बात की हम ये तवक्को करते हैं। तो क्या मुसलमानों की जानिब से कोई दबाव नहीं डाला गया? मैं समझता हूँ कि दबाव डालने की ज़रूरत ही क्या है, उनको खुद समझना चाहिए कि किसको क्या नुमाइंदगी मिलनी चाहिए और जो अगर तनासुब के एतबार से किसको क्या मिलना चाहिए, ये हुकूमत का काम है कि वो ख़ुद करे। वैसे मैं समझता हूँ कि मुतालिबात मुसलमानों की जानिब से भी हुए थे, ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं से ये मुतालिबात उठ रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। डिप्टी CM का भी मुतालिबा किया गया। हाँ, वो भी कहीं से मुतालबा हुआ था। मुतालबात करने में क्या, हर किसी को हक़ है कि कोई अपने मुतालबा करे। वो मुतालबा भी हुआ था, मुसलमानों की तरफ से भी हुआ था, गैरों की तरफ से भी। अपने अपने बहुत सारे जो दूसरे ज़ातें हैं उनकी जानिब से ये बात आ रही थी कि वो 4-5 डिप्टी CMs का ग़ालिबन मुतालबा रहा था, उसमें मुसलमानों की जानिब से भी कहीं से मुतालबा ज़रूर हुआ था। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, मुतालबात तो हुए थे और उसको पूरा नहीं किया गया है। तो आइंदा क्या करना चाहिए उस पर हमें गौर व फिक्र करते हुए और हुकूमत को उसकी तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए और हम ये उम्मीद रखनी चाहिए
कि जो भी कमियां हुई हैं उसकी तलाफी आइंदा चलकर ये हुकूमत पूरा करेगी। बताइए बाबा जी कि आज जो है सिद्धरामैया की पूरी मुकम्मल तौर पर वजारत बनी है, कैबिनेट बनी है, तो क्या आप इससे मुतमईन हैं? अभी मुतमईन का क्या मैं जवाब दूँ। इससे पहले बहुत सारे इदारे, बहुत सारे बोर्ड डिमांड किए थे कि 5 मिनिस्ट्री चाहिए। हाँ, और सब लोगों का दावा था कि मुसलमानों की बड़ी सहबत रही कांग्रेस पार्टी के लिए। 88% वोट किया है मुसलमानों ने, बहुत बड़ा एहसान किया। इसकी वजह से जो है कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आई है। ये सारी बातें, ये सारे दावे तो इससे पहले हो चुके हैं। उन लोगों को चाहिए जो 5 मिनिस्ट्री तलब करते थे और एक डिप्टी सीएम तलब करते थे, उन लोगों को चाहिए कि भाई क्या हुआ जाकर के पूछे। जिस तरह से इनको जो ये दावा करते थे मुसलमानों के ही वोट से कांग्रेस पार्टी जब जीती है, तो मुसलमानों के हक़ में उनका इंसाफ क्या सही था या गलत था, ये जाकर के वो लोगों को पूछना चाहिए। और मुझे और हमसे अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि सिद्धरामैया और जो उनके सोहबत थे, इनकी वजह से पिछली हुकूमत गिरी थी। इस दफ़ा भी जो है सिद्धरामैया के वफ़ादारों को, ये जो मिस्टर रहीम खान साहब जो आप उनको खुदा मान लिया था, इसकी वजह से उन्हें मिनिस्ट्री मिली है। और जो सोहबत में जो चामराजपेट के एमएलए हैं, उनको जो है बहुत करीब थे, वो हमेशा दावा करते थे कि सीएम सिद्धरामैया बनेंगे, इसकी वजह से उनको भी मिनिस्ट्री मिली है। बाकी जो है ये सिद्धरामैया की गवर्नमेंट है ना, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ तो DK शिव कुमार की गवर्नमेंट नहीं है, ये तो सिद्धरामैया की गवर्नमेंट है। तो ठीक है, वो उनकी मर्जी है। अब मुसलमानों को सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। एस.एम. कृष्णा के दौर में जो है 5 मुस्लिम नुमाइंदे कैबिनेट में, मिनिस्ट्री में हुआ करते थे। उसके बाद जब भी मिनिस्ट्री बनी तो कांग्रेस की जब भी मिनिस्ट्री बनी तो 3 कम से कम रहे हैं, लेकिन इस मरतबा 2 ही लोगों को शामिल किया गया है। हाँ, बहुत अच्छा है ना, मुसलमानों ने पूरा भरपूर साथ दिया, इसकी वजह से 2 है। अगर ये भी ना होते तो बहुत अच्छा था, क्योंकि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हाँ, क्या पॉलिसी है बीजेपी गवर्नमेंट की मालूम है? RSS में विदाउट मुस्लिम MLA असम्बली, विदाउट मुस्लिम पार्लियामेंट, समझ में आ रहा है? कोई मुसलमानों को देखना नहीं चाहते, ना पार्लियामेंट में ना असम्बली में। ये तो उनकी पॉलिसी है, ये भी तो उन्हीं के हैं। 2 दे के क्या एहसान किए, क्यों करते हैं भाई एहसान? मत करो, 2 पावरफुल ले लें। अब इससे क्या हासिल होगा? हाउसिंग में क्या होगा? उनके आदमी आएंगे, वो बैठेंगे, सलम से दूसरा है, तीसरा है, इससे क्या हासिल है? अब रही दूसरी वो जो औकाफ की जो मिनिस्ट्री, ठीक है, अब उसके अंदर इससे पहले जितने चेयरमैन बैठे हैं, जो आपका जो मौजूदा बैठा हुआ है, जो RSS गवर्नमेंट से जो बीजेपी की वफादारी में उसने, और अजहर आबदी और ये और याकूब, तीनों ने बैठे। तो अब देखो ये मिनिस्टर क्या करता है, इनकी गवर्नमेंट किसको बिठाती है? क्या ये भी उन्हीं में मिलजुल के रहते हैं या फिर दूसरों को बिठाते हैं? देखो आगे क्या होता है, औकाफ के अंदर क्या होगा, कितनी इंसाफ इस कौम को मिलेगी, देखेंगे, फिर बात करेंगे। आदत में क्या आप उससे मुतमईन हैं? हम लोग मुतमईन हो ही नहीं सकते हैं। जो हालात ऐसा है, मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा ये गवर्नमेंट को लाने के लिए बहुत मेहनत पड़े। वो गवर्नमेंट का और कांग्रेस का जो हिसाब दिखा रहा है, 88% मुसलमानों ने ये गवर्नमेंट लेके आने के लिए मेहनत पड़े, वोट दिए। हमारा पूरा आवाम एक होकर, जुट होकर कांग्रेस को साथ दिए। लेकिन हमें सोच रहे थे एटलीस्ट एक 4 मिनिस्ट्री मुसलमानों को देंगे बोल को, लेकिन जो है ये 2 सीट देके, 2 मिनिस्ट्री देके हमारे को, मुसलमानों को बहुत इसमें क्या बोलते हैं, उसमें ठेस पहुंचा है। जी, ठेस पहुंचा है। और इसका गलती हमें कांग्रेस के ऊपर डालने से भी ज़्यादा हमारा कौम जो है एक प्रेशर ग्रुप बनाने में हार चुके हैं। पॉलिटिकली कभी भी जो है जद्दोजहद करना पड़ता है, वो आसान से ले लेगा कि आपके मुंह पे खाना देंगे नहीं। मैक्सिमम जो है इसके लिए हम लोग कौम जद्दोजहद करना पड़ता है। मुसलमानों में क्या होता है, इलेक्शन आते ही हम लोग हिसाब से ज़्यादा मेहनत पड़ते हैं। लेकिन इसमें आज भी जो है हम लोग जो है हमारा का जो हक जो है चाहिए, उसके लिए हमें कभी भी जाके
केपीसीसी सदारत से सामने, सिद्धरामैया का सामने, डीके शिवकुमार का सामने, और जो है एआईसीसी का जो हाईकमांड है वो लोगों के सामने हमें डिस्कशन करने का एक मौका ही नहीं मिला है। जो हम लोग बाहर बैठते हैं, ये न्यूज़ चैनल में बात करते हैं, ये सरासर गलत है। कौन सा भी ग्रुप नहीं रहने की वजह से आपका डिमांड पूरा नहीं हो रहा है। जी, ये जो है हमारा ही कमजोरी है। हम प्रेशर ग्रुप नहीं है। जो आदमी बाहर बैठ के बात करते हैं इसमें जो है हमारा जो है जो हमारा जो डिमांड्स जो है वो फुलफिल नहीं होएगा। अभी देख लीजिए, जो लिंगायत कम्युनिटी पूछे है वो लोग न्यूज़ थ्रू से हमारे को इतना सीट चाहिए, उतना सीट नहीं पूछे। गौड़ा कम्युनिटी भी नहीं पूछे, वो लोग सीएमसी पूछे है लेकिन डीसीएम दिया गया है वो लोगों को। लेकिन ये दलित कम्युनिटी हो, कौन सा भी कम्युनिटी नहीं पूछे। लेकिन ये जो मिनिस्ट्री में है ना, सब कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंस दे चुका है। अभी हर कम्युनिटी को ढूंढ के एक अच्छे कैबिनेट बनाया गया है। उसके लिए हमें कांग्रेस हाईकमांड को और सिद्धरामैया और डीकेसी जी को हम मुबारकबाद देते हैं। कैबिनेट तो वो अच्छा कैबिनेट बनाया है, लेकिन मुसलमानों को और 2 कैबिनेट सीट देना था, वो हमारे को बहुत जो है अफसोस का बात है। पहली बात ये भी मैं कहना चाहूँगा कि इलेक्शन से पहले हमारे कर्नाटक के बहुत सारे ज़िम्मेदार हजरात, उलमा हजरात, सियासत हजरात जो है सिद्धरामैया जी से और डीके शिवकुमार साहब से बैठक हुई थी। वहाँ पे बैठने के बाद उन्होंने उस वक्त जो है सारी कौम को लेके किस तरह की बातें वहाँ पे की गई थी, क्या क्या इलेक्शन से पहले डिसाइड हुआ था, इन बातों से शायद हम लोगों को उतना इल्म नहीं है कि उस वक्त क्या चीज़ें हुई थी। बल्कि हम लोगों ने इलेक्शन के बाद हम लोगों को पता चला कि ये कौम इतना ज़बरदस्त पैमाने पे हमारी कौम जो है अल्हम्दुलिल्लाह वोटिंग की है। जैसे मेरे भाई बता रहे थे, कोई 80% बता रहे हैं, कोई 88% बता रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हो 80% 88% अगर वोटिंग हुई है हमारी, तकरीबन 80 लाख के करीब हम लोगों ने वोट किया है। तो हुकूमत को सोचना चाहिए था कि भाई इतनी मेजॉरिटी, और ये चीज़ आज से नहीं हो रही है, पिछले बहुत सालों से जो है हम एकजुट होकर जो है इलेक्शन के अंदर जो है एक तरफा जो है वोटिंग करते हैं हम लोग। एक उम्मीद थी इस हुकूमत से कि मिनिस्ट्री में जो है कम से कम 5 जो हैं पोस्ट दिए जाएंगे। एक डिप्टी सीएम, इतना तो ख्वाहिश थी कि हमारे जो सरपरस्त हैं BZ ज़मीर अहमद खान साहब, उनके लिए भी हमारे लोगों की तमन्ना थी कि या होम मिनिस्ट्री मिले या डिप्टी सीएम मिले। तो उस चीज़ के ऊपर जो है उम्मीद पे ना उतरी बोल के थोड़ा अफसोस होता है हम लोगों को। तो आइंदा दिनों में कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे। उम्मीद करना हमारा काम है एकजुट होकर, और नहीं सोना भी बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। हम लोग जिस तरह से प्रेशर जो डॉलर या मतलब बिल्ड कर सकते हैं कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल सकते थे हम लोग कि आप हमारे बारे में भी सोचिए कि हम लोगों को आज इतने बड़े पैमाने पे हम लोगों ने काम किया है, तो आप लोगों को जो है नाराज़ नहीं करना चाहिए था। फिर भी खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि स्पीकर बनाया गया यूटी खदर साहब को और 2 मिनिस्ट्री भी दी गई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो है ये ख़ास ख्याल रखेंगे हुकूमत मुसलमानों के बारे में, और आगे से जो है ये लेके चलेगी बोल के भी एक उम्मीद है इंशाल्लाह।